अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज वीडियो में हम बात करेंगे जापान में पार्ट टाइम जॉब्स का ना मिलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो मेरे साथ राब्ते में हैं, जापान में हैं, लैंग्वेज स्कूल के ऊपर आए हुए हैं और उनको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही, किसी तरह की जॉब्स भी नहीं मिल रही। किसी को मिली है तो हफ्ते में कोई सिर्फ एक दिन मिलती है और वो बहुत परेशान है। तो हम बात करेंगे कि इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है जापान में और वो किन शहरों में हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही और कौन से क्या ऐसी वजूहात होंगी जिनकी बुनियाद पर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। और अगर आप जापान आने का प्लान कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान से ऐसा करके आएँ ताकि आपको ये वाले मसाइल यहाँ पर आकर फेस ना करने पड़े। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। और जापान में जो है अब थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। आज भी जो है वो सूरज निकला हुआ है और टेम्परेचर मेरे ख्याल में इस वक्त 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि हवा चल रही है तो कम से कम मुझे तो इतनी गर्मी फील नहीं होती पर्सनली। वीडियो का जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, जिक्र किया कि आज हम बात करेंगे कि जापान में पार्ट टाइम जॉब्स भी इस वक्त जो है वो मिलना एक चैलेंज बनता जा रहा है और मुश्किल होती जा रही है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं और मैं आपके साथ एक दो पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा और उन लोगों के लिए ख़ासकर जो जापान आना चाह रहे हैं वो ये चीज़ें माइंड में रख कर आएँ। जापान में ख़ासकर वो जॉब्स जो मैं समझता था कि बहुत आसानी से आपको ज़बान ना भी आती हो मिल जाती हैं। जिस तरह आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं रात को, या किसी वेयर हाउस में काम करते हैं, या फ़र्ज़ करें ये मैकडोनल्ड्स वगैरह पे आप जाके काम करते हैं, या इस तरह के स्टोर्स पे, यानी जहाँ पे आपने किसी से बात नहीं करनी होती, बस आपने सिर्फ काम करना होता। ये नौकरियाँ बहुत आसान थी मेरी असेसमेंट में जापान में आज से 2-3 साल पहले जब मैं था। और मतलब ये नौकरी ऐसे थी कि मिलते नहीं थे लोग और आपको हर कोई कह रहा होता था कि यार फ़लाँ बंदे दें, तो लोग आपसे ख़ुद कांटेक्ट कर रहे होते थे। बट अब जो है कुछ मुझे नहीं पता इसके क्या चीज़ें हैं, फैक्टर्स पे भी बात करते हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट आजकल के हालात में जो मुझे समझ आई है, मेरे अपने कुछ बहुत करीबी जानने वाले बच्चे जब से जापान अभी आए हैं, तो अब नौकरियां नहीं मिल रही, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही बच्चों को, क्योंकि ज़बान तो अभी उन्हें ख़ास नहीं आती ऑफ कोर्स। तो ज़बान कुछ आ जाए तो फिर तो नौकरियां बहुत हैं, लेकिन ज़बान के अलावा जो नौकरियां कभी मिलती थी आज वो नहीं मिल रही। अब यानी मेरा एक बड़ा करीबी बच्चा जो है वो आज उसको 2.5 महीने हो गए हैं जापान में आए हुए और वो हर तरह की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसको कोई नौकरी अभी तक नहीं मिली। आप बिलीव करें, मेरे लिए बहुत बहुत हैरानी वाली बात है। उसने तकरीबन अब तक 100 जॉब से अप्लाई किया होगा और किसी जॉब ने उसको नहीं रखा, कहते हैं काम ही नहीं है आगे से। इस तरह एक दो और भी हमारे जानने वाले, उनको भी कोई ख़ास नहीं मिल रही, कभी कभी हफ्ते में कोई एक। और यहाँ पे हफ्ते में एक नौकरी मिलना इज़ नॉट एनफ, क्योंकि आप इतना पैसा लगा के आते हैं पाकिस्तान से, फिर आपने यहाँ रहना है तो आपने कॉस्ट है, आपको पता है रेंट है, मतलब कितनी चीज़ें आपने पूरी करनी होती हैं। तो नौकरियाँ नहीं मिल रही, ये आप ज़हन में रखें, कम है बहुत। ये मैं टोक्यो की बात कर रहा हूँ, अब बाकी तो मैं आप शहर अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे तो और मसाइल होंगे। टोक्यो तो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे तो बहुत जॉब्स होती थी। अब आ जाते हैं कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मसला जो है कि या स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं जापान में, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मैंने देखा है डिफरेंट कंट्रीज से भरा हुआ है टोक्यो, और लोग जो है वो धड़ाधड़ जापान की तरफ रुख कर रहे हैं कि जापान की आबादी कम हो रही है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि डिमांड सप्लाई, कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की डिमांड थोड़ी है। दूसरा वजह ये ऑफ कोर्स हो सकती है कि पाकिस्तानी लोग जो आते हैं वो ज़बान उनको बिल्कुल ही नहीं आती। इवन यहाँ पे आने के बाद साल 2 साल में भी वो ज़बान नहीं सीखता, सॉरी महीने 2 महीने में भी कुछ नहीं सीखते। तो अगर आपका आने का प्लान है तो कम से कम जो है वो जापानी बुनियादी सीख कर ज़रूर आएँ, ताकि आपको कम से कम वो नौकरियाँ मिल जाएँ जिनमें थोड़ी बहुत जापानी ज़बान ज़रूरत होती है। नहीं तो फिर आपके लिए मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो पाकिस्तानी मैंने नोट किया है, हमारा होता है कि बस पहुँचे मुल्क में, हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया होता कि यार पहुँचना भी के अलावा भी तो वहाँ पे आगे हमने कम से कम जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोई नौकरी मिले, कोई काम भी तो करना है। तो ये शायद मेरे ख़्याल में एक मसला हो सकता है पाकिस्तानियों के साथ जो आ रहा है कि हम बिल्कुल ज़बान सीख के नहीं आते यहाँ पर और फिर यहाँ पे आके मसाइल होते हैं। और तीसरा ये भी हो सकता है कि जापान में नौकरियाँ भी कम हो रही हैं, शायद उसकी वजह ये कि जापान की पॉपुलेशन भी तो कम हो रही है। जिस तरह आपको मैंने बताया था, आपको पता होगा कि आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। आबादी कम होती है तो ऑफ कोर्स डिमांड भी कम हो जाती है, तो शायद नौकरियाँ भी कम हो रही होंगी। तो अब जो आप ऐसे लोग प्लान कर रहे हैं जापान आने का एज अ स्टूडेंट, अच्छी खासे पैसे लगा के आ रहे हैं, प्लीज़ इन फैक्टर्स को माइंड में रख कर, मैं ये नहीं कह रहा कि ना आएँ,
لیکن کم از کم زبان اتنی سیکھ کر آئیں کہ آپ کو وہ نوکریاں مل جائیں پارٹ ٹائمز جو زبان کے تھوڑی بہت کے ساتھ آپ چل جائیں، کیونکہ وداؤٹ لینگویج بہت پرابلم ہے۔ میں خود جو ایک دو میرے بچے ہیں میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں گے، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے جاپانی میں ان کے لیے کوئی پاکستان میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اور نہیں مل رہی۔ تو اسٹے کنیکٹڈ، میں نے سوچا کہ آج آپ سے یہ بات شیئر کی جائے، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔